Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, in this particular video, we are going to discuss the learnings for the phase 1 exam. तो students 2025 एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर करोगे इसकी एक बहुत अच्छी गाइडलाइन हमें हमारे 2024 के एग्जाम से मिलती है कि 2024 में किस तरीके का पेपर आया था, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली थी और उन्हीं लर्निंग्स के बेसिस पे आप अपनी 2025 की प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो. सो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेक्शंस थे, नॉन मेरिट सेक्शन, जीए, ईएसआई, एआरडी, उन सारे सेक्शंस के लिए क्या हमारे पास लर्निंग्स थी और उन लर्निंग्स को आप कैसे इम्प्लाई कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो 2025 साइकिल के लिए. सो लेट अस बिगिन. बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रैटेजी, कट ऑफ, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है और आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे क्यूरेट करके हमने ये गाइड बुक बनाई है. ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फेज़ 1 देखते हैं. तो फेज़ 1 के अंदर हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 5 एरियाज हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, ये नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, विच मीन्स यहाँ पर आपको केवल और केवल जो सेक्शुअल कट ऑफ है वो क्लियर करनी पड़ेगी. उसके बाद आता है जीए, ईएसआई और एआरडी. इन तीनों के लिए आपको सेक्शनल और ओवरऑल सारी ही कट ऑफ्स क्लियर करनी पड़ेंगी. अब हम देखते हैं कि जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन था, जो कि क्वालिफाइंग सेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास क्या लर्निंग्स थी. जस्ट वेट स्टूडेंट्स. सबसे पहली बात आती है नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर 2022, 23, 24 के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कंसिस्टेंसी जो है वो एग्जाम में मेंटेन ही रही है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे नंबर सीरीज से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं. सिमिलरली टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है. डीआई के आपको 6 से 7 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे. बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. प्रॉफिट एंड लॉस का आपको एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा. एंड सो इज अप्रॉक्सीमेशन. तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो ये हमारी पहली लर्निंग्स थी कि क्वांट के अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी रेपिटेटिव होती हैं. तो अगर आप इन रेपिटेटिव टॉपिक्स के बेसिस पे अपनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इस एग्जाम के लिए क्वांट को प्रिपेयर कर सकते हैं. और अगर मैं बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे भी हमारी लर्निंग यही है कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था. ऑफ कोर्स देयर वर सर्टेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है. तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको स्किप करना आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट है एंड विदाउट टेकिंग दैट क्वेश्चन ऑन योर ईगो इट इज़ बेटर टू स्किप इट. ठीक है. और अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ जो पेपर था वो हमारा एक मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी का ही था जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो क्वांट के अंदर आपको इसी लिस्ट के बेसिस पे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. और सेकेंडली जो आपकी प्रिपरेशन है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए. अब अगर हम आगे चलते हैं रीजनिंग की तरफ, तो रीजनिंग के अंदर आप देखोगे कि अगेन वही पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस. और उसके अलावा अगर आप देखोगे सिलॉगिज्म के वैसे तो हर साल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस साल हमें एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था. बट सिलॉगिज्म स्टिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑर्डर एंड रैंकिंग इज़ अगैन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं अगर हम तीनों साल पिछले 3 साल के पेपर्स को अगर एनालाइज करते हैं. और रही बात कि क्या इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, तो आप देखोगे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चन थे वो भी मॉडरेट लेवल के थे. उसके अलावा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अक्सर हमेशा ईजी देखने को मिलते हैं. मिसलेनियस क्वेश्चंस वर आल्सो ऑफ ईजी लेवल. मॉडरेट जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर हमें काफ़ी मॉडरेट लेवल के ही देखने को मिले थे. तो स्टूडेंट्स इस टेबल के बेसिस पे अगैन जो हमने क्वांट के लिए एनालाइज किया था वही सेम एनालिसिस हमारा यहाँ पर भी निकल कर आता है that there are certain topics which are repeating them year after year. और यही चीज़ मैं हमेशा नॉन मेरिट सेक्शन के लिए बताती हूँ कि आप जब भी नॉन मेरिट सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड द एंटायर सिलेबस आप PYQs का एनालिसिस कीजिए और देखिए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल आ रहे हैं. अपना एक टारगेट स्कोर प्रिपेयर कीजिए और बस उतने ही टॉपिक्स को पढ़ के जाइए कि आपका टारगेट स्कोर इजीली मीट हो रहा है. ठीक है. सो ये बात रही हमारे रीजनिंग के पार्ट की. सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश में देखती हूँ तो यहाँ पर
10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और इससे हमें पता चलता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हर साल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सेम इज द एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से भी अगर आप देखोगे तो हर साल हमें एक काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है। डबल फिलर्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारे एरियाज जो है ये यहाँ पर हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। अगर मैं बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल की, तो मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो था अगेन वो एक मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी का था, जिसको बहुत आसानी से यहाँ पर कवर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज की तरफ, तो यहाँ पर जो हमारे लिए इस साल 2024 के अंदर जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे वो अगेन वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमें यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला था। एब्रीविएशंस एंड ग्लॉसरीज, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के पेपर को देखते हो, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा पेपर है जो कि किसी और एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ फियर होता है कि यार कंप्यूटर का पेपर जो है उसकी कट ऑफ कैसे क्लियर होगी। सो यू कैन सी हेयर फॉर योरसेल्फ कि जो पेपर था वो एक ईजी लेवल का ही पेपर था। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको मॉडरेट डिफिकल्टी तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, काफ़ी ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड पैटर्न हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वन और टू टॉपिक्स, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो है वो किसी साल पूछे जाते हैं और किसी साल नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन लर्निंग है वो यही है कि डिसीजन मेकिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक कंपोनेंट नहीं है, छोटा सा कंपोनेंट है। तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा काट छाट मत कीजिए, जितना भी है उसको आप पूरा प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी एक फिक्स पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इट्स बेटर कि आप सारा डिसीजन मेकिंग जो है उसको आप प्रिपेयर करके जाओ, सो दैट एग्जाम के अंदर कट ऑफ क्लियर करना यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ना हो जाए, ठीक है। और अगर अगेन आप क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो ऑल्दो हमें देखने में लग रहा है कि सारा पढ़ के जाना है, बट पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो बात रही हमारे नॉन मेरिट सेक्शन की। अब हम चलते हैं जो हमारे सेक्शन का सोल है, पूरे एग्जाम का सोल है, दैट इज द मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन में सबसे पहले आता है जीए, और जिस पेपर ने 2024 में सबसे ज्यादा लोगों को रुलाया था वो जीए ही था। चाहे वो फैकल्टीज हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सब शौक थे जीए का पेपर देख के। अब क्या ऐसे ट्रेंड्स थे जो हमें 2024 में देखने को मिले थे? तो स्टूडेंट्स बेसिकली जीए के अंदर हम लोग कन्वेंशनली ये 4 चीज़ें कवर करते हैं: स्कीम्स, रिपोर्ट्स, रेलिवेंट करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीए होती है वो। लेकिन जीए के अंदर नाबार्ड ने 2024 में एक बॉम्ब फेंका था, और वो था फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस देयर वर 7 to 8 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर हमसे फाइनेंस से पूछे गए थे। इसके अंदर फाइनेंस के स्टैटिक पार्ट और फाइनेंस के करंट दोनों ही क्वेश्चंस जो थे वो हमसे पूछे गए थे। और 7 to 8 जो है एक काफ़ी अच्छी वेटेज है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने क्वेश्चंस जो आए थे उनके स्निपेट्स भी यहाँ पर ऐड करे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द आईएसओ फैमिली इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मैं इस क्वेश्चन को ईजी तो किसी भी लेवल से नहीं कहूँगी, अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन टू ग्रांट फॉर द सिंगल ब्रांच फुल फ्लेज मनी चेंजर, ठीक है। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी लेवल से एक इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। तो बट अगर आप ये वाला देखोगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड मनी, तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है जिसको एक नॉर्मल पर्सन भी सॉल्व कर सकता है। बट ओवरऑल यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमसे फाइनेंस के भी क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। तो एक जो हमें नया ट्रेंड देखने को मिला था जीए के अंदर वो था फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद में जो दूसरा ट्रेंड हमने देखा था कि रैंडम क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेसिस एंड होल्ड्स डैश पोजीशन ग्लोबली, ठीक है। अब हिंडन एयरफोर्स का अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल ये कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं था, सिर्फ एक न्यूज़ आई थी कि जो शेख हसीना जब वो बांग्लादेश से गई थी तो वो हिंडन एयरफोर्स पे उन्होंने पहले लैंड किया था, ठीक है। सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। अब उस न्यूज़ के बेसिस पे ये एक काफ़ी रैंडम क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन 2024, अगेन काफ़ी रैंडम क्वेश्चन ये यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, IARI हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू वेरिएंट ऑफ हाई यील्डिंग व्हीट सीड्स, ठीक है। अब मेरे को भी था कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कि ये आया कहाँ से, क्योंकि न्यूज़ में तो ये कहीं पे भी नहीं था। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि IARI की एनुअल रिपोर्ट थी, उस एनुअल रिपोर्ट में ऐसी 50 वेराइटीज़ थी और एक वेराइटी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन को पढ़ने का, सॉल्व करने का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट को इतनी सारी वेराइटीज़, उसके बारे में डिटेल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो याद रह सकते हैं और ना ही याद रखना पॉसिबल है।
तो ये चीज़ें जो थी वो जीए के पेपर को बहुत ज़्यादा रैंडम बना रही थी, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें सेक्शनल कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखोगे पिछले साल जीए की, इट वाज मेयरली 1.25 मार्क्स, क्योंकि पेपर बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था पिछले साल जीए का। उसके बाद में जो हमारे स्कीम्स का पार्ट भी होता है, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिलाय करते हैं जीए के अंदर, अगेन वो स्कीम्स का पार्ट भी हमें यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर हमें और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी स्कीम्स भी पूछी गई थी। जैसे कि ये एडाई की स्कीम यहाँ पूछ ली, आरबीआई की एक इनिशिएटिव के बारे में पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की वजह से जो हमारा स्कीम्स का पार्ट था, जो कि ऑल्दो काफ़ी डुएबल होता है, वो यहाँ पर डिफिकल्ट पार्ट बन गया था। तो ये कुछ मेजर ट्रेंड्स थे जो हमें जीए के में देखने को मिले थे। अब इन ट्रेंड्स के बेसिस पे हमारी जो लर्निंग्स थी, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली लर्निंग तो ये है कि आपको फाइनेंस स्टैटिक और फाइनेंस करंट अफेयर्स 3 to 5 मंथ्स का ये ज़रूर करना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सको। क्योंकि अगर फाइनेंस पिछले साल पूछा गया था, हो सकता है कि इस साल भी फाइनेंस के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हमसे पूछ लिए जाएं। उसके बाद में ये जो दो सजेशंस मेरे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा नॉट रिलेटेड टू पेपर हैं बेसिकली। कहने का मतलब ये है कि इस पेपर, इस सेक्शन के ऊपर आप जितना कम रिलाय करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, जैसे वो IARI वाला क्वेश्चन था, हिंडन एयरफोर्स वाला क्वेश्चन था, एडाई की स्कीम का क्वेश्चन था, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ के जाओ, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इस तरीके के रैंडम क्वेश्चंस जो हैं वो जीए के अंदर साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इस सेक्शन के ऊपर आप रिलाय ही कम करो, अपना टारगेट स्कोर केवल 5 to 7 मार्क्स का लेकर के चलो इस जीए के सेक्शन को। 5 to 7 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। क्योंकि 2024 के पेपर में गलती क्या हुई थी स्टूडेंट से, कि उन्होंने जीए को के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेक्स लगा दिए थे। दे स्टार्टेड सॉल्विंग देयर पेपर फ्रॉम जीए इटसेल्फ, लेकिन ये पेपर इतना ज़्यादा रैंडम आया था कि स्टूडेंट्स इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए थे अच्छे से। और ईएसआई और एआरडी जिसके अंदर वो अच्छे भी थे, वहाँ पर भी उन्होंने मैसअप कर दिया था। सो प्लीज़ डोंट कमिट दिस मिस्टेक। इस पेपर से अपनी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखो, सो दैट अगर एग्जाम के अंदर कोई शॉकिंग एलिमेंट आता भी है तो आप इतने ज़्यादा शॉक ना हो जाओ कि आपका ईएसआई एआरडी खत्म हो जाए। आप ईएसआई और एआरडी से भी अपनी कट ऑफ जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है वो 5 to 7 मार्क्स का रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो अगला पार्ट यहाँ पर आता है, दैट इज ऑफ दी ईएसआई की। ईएसआई के अंदर हमें क्या पैटर्न देखने को मिला था, किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे वहां पर पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं कि किन एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें यहाँ पर स्कीम्स से देखने को मिले थे। उसके बाद में देयर वर 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईएसआई करंट अफेयर्स, जैसे कि जीडीपी की न्यूज़ है, कोई इन्फ्लेशन की न्यूज़ है, तो उससे भी हमें 9 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनियन बजट, अगेन अ वेरी हाई नंबर, एंड दिस मेक्स दिस पेपर this particular area very very important. उसके बाद में ईएसआई और एआरडी की रिपोर्ट से भी यहाँ 4 क्वेश्चंस थे। एआरडी के करंट अफेयर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। सो ये हमारे टॉपिक्स थे जिनसे हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो 2024 के पेपर में देखने को मिले थे। और अगर मैं बात करूँ कि इस लिस्ट के बेसिस पे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं ईएसआई के लिए, सो हेयर इज़ द लर्निंग। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो तो आपको ईएसआई के अंदर करंट अफेयर्स को ही देनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईएसआई का जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, हार्डली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कभी चलो 6 भी आ गए, तो भी 90% पेपर जो है हमारा वो देखने को मिलता है हमें केवल और केवल करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो आपका फोकस जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स होना चाहिए, और करंट अफेयर्स के अंदर भी गवर्नमेंट स्कीम्स, यूनियन बजट, ईएसआई करंट अफेयर्स, नबार्ड एनुअल रिपोर्ट प्लस जो एग्री करंट अफेयर्स है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहना चाहिए एज फार एज द ईएसआई करंट अफेयर्स आर कंसर्न। अगर आपको ईएसआई स्टैटिक पढ़ना ही है, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन एरियाज को भी आप ईएसआई स्टैटिक के अंदर और कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एआरडी की। तो स्टूडेंट्स एआरडी के अंदर फेज 1 के अंदर हमारी जो वेटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है स्टैटिक पार्ट की। 32 मार्क्स जो होते हैं आउट ऑफ 40 अराउंड, उतना हमें यहाँ पर स्टैटिक पार्ट ही देखने को मिलता है। और एआरडी के करंट अफेयर्स के अंदर हमें 3 चीज़ें करनी होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और रेलिवेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस आए थे तो उनके अंदर हमें क्या लर्निंग्स देखने को मिली थी 2024 के पेपर में, तो यहाँ पर हमसे काफ़ी सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस देखने को
मिले थे, आउट ऑफ सिलेबस भी आप इन्हें कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टॉपिक है गैलेक्टोपोइसिस, ये मिल्किंग से रिलेटेड है, लेकिन मिल्किंग का टॉपिक हमारे एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के अंदर कहीं पे भी गिवन नहीं है सिलेबस के अंदर, बट फिर भी उससे क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली अगर आप काउपॉक्स डिजीज को देखोगे तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक के डिजीजेस वाले चैप्टर से था और इससे भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये प्लांट जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, लेकिन अगेन प्लांट जेनेटिक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल देयर वाज अ क्वेश्चन। तो इस तरीके के कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले थे, प्लस यहाँ पे काफी सारे इन डेप्थ क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का टॉपिक है उससे हम न्यूमेरिकल्स कभी भी नहीं आते हैं, बट दिस ईयर देयर वाज वन न्यूमेरिकल एज वेल। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वेयर द रूट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, तो ये भी एक काफी इन डेप्थ टॉपिक है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो थे एआरडी के अब वो काफी ज्यादा इन डेप्थ होते जा रहे हैं, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसे एक अच्छे लेवल पे पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस जो थे वो हमें नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स से भी देखने को मिले थे। जैसे हर बार हम एक लिस्ट ऑफ 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बना के चलते हैं और उसी से हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन इस बार हमें 2024 के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो थे जो कि नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, वहां से भी देखने को मिले थे। ये तीनों क्वेश्चंस जो थे वो इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के थे, डुएबल थे, लेकिन एक नॉट सो एक्सपेक्टेड चैप्टर से थे। इसके बाद में एक और चीज कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे ना वो इजी और डुएबल आए थे पेपर के अंदर 2024 के अंदर। तो इन सारी डिस्कशंस के बेसिस के ऊपर जो आपके करंट अफेयर जो एआरडी को लेकर के आपकी जो लर्निंग्स होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो आपको करंट अफेयर्स जो हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको आप नहीं टैकल कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर, उनको उनका जो खामियाजा है वो भी यहाँ पर कंपनसेट हो सके, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा डिटेल्ड मैनर में पढ़िए, केवल ऊपर ऊपर से मत पढ़िए, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चंस भी हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को क्रॉस एप्लीकेशन के साथ पढ़िए। एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप दूसरे चैप्टर्स के अंदर, दूसरे टॉपिक्स के अंदर अप्लाई कर पा रहे हो। सो दीज आर द लर्निंग्स एज फार एज द एआरडी पार्ट इज कंसर्न। और अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ऑल्दो क्वेश्चंस जो थे हमारे वो जैसे कि आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट से कभी क्वेश्चन नहीं आया था, 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज से भी यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो हाँ, ऐसी चीजें इस बार हुई थी कि नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन स्टिल द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टिल रिमेन्स द सेम। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से अगेन आप देखोगे क्वेश्चन है, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज। ऑल्दो इस साल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हर साल इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप, सीड्स एंड सोइंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, अगेन सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपकी जो कट ऑफ है, या फिर जो कट ऑफ के लिए जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, दैट इज अराउंड 25 to 27 मार्क्स, वो आप इजीली अचीव कर पाओगे, राइट। सो दैट वाज अबाउट द लर्निंग्स दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द एआरडी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने जितने भी हमारे फेज 1 के इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी वो सारी यहाँ पर ड्रॉ करी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द पेड mentorship, you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. The first course that we have is a phase 1 and phase 2 live crash course for NABARD 2025. In this course we are going to provide you the live classes, the summary sheets, the the chapter wise quizzes, full length mock test, right, and also the solved previous year questions. Each and everything is a part of this particular live crash course. Apart from that, there is a phase 1 and phase 2 test series. There is an 11-hour trial course wherein you can check that what are the deliverables that we are going to provide in other course, and if you want to prepare for this exam from scratch, so for you we have the phase 1, phase 2 and the interview gold course. Apart from that, we have a phase 2 and interview silver course as well for those of you who want to prepare only for the phase 2 exam. So these are the courses that are currently available on our website. On this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.